बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो हमारी पिछली वीडियो का दूसरा पार्ट है, जिसमें मैंने आपको HVAC टेक्नीशियन का जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्रस्पेक्ट्स उनके क्या क्या, उनके फ्यूचर में चांसेस हैं, उनके करियर में आगे क्या क्या स्कोप है, उस बारे में हमने ज़रा खुल के बात की थी। तो पहले पार्ट में हमने आपको ये बताया था कि उनके लिए कोई स्किल सीखने के बाद HVAC का जब वो कोर्स कर लेते हैं या कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, उसके बाद उनको जब वो काम सीख लेते हैं, कोई किसी में पहले मैं कहा था कम से कम उनको 2 साल का पीरियड करना चाहिए अंडर ट्रेनिंग। तो उसमें 1 साल का वो अंडर ट्रेनिंग काम करें और काम में ग्रिप हासिल करें, और अगला साल जब वो इंडिपेंडेंट काम करें, ठीक है। तो उससे ये होगा कि उनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा और उनके पास इंडिपेंडेंट काम करने की जब स्किल आ जाती है, उसके बाद उनके पास 2 रास्ते होते हैं, या वो जॉब करें और या वो अपना कारोबार स्टार्ट करें। तो दोनों सूरतों में मैंने पहले बताया था कि जो आपके पास स्किल आना ज़रूरी है, चाहे आप जॉब अच्छी आपके लिए को अगर रिक्वायर्ड है या ओपन करनी है, फॉरेन कंट्री के अंदर अच्छे पैकेजेस मिल जाते हैं, तो या अपना काम करना है, दोनों सूरतों में आपको पहले अपने आप को स्किल पे अबूर हासिल होना चाहिए अपना काम पे। तो जॉब का हमने पिछले जो तो हमारा था इस वीडियो लेक्चर का पोर्शन उसका हमने जॉब को क्लियर किया था। उसका मैं आई कार्ड बटन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा जिन लोगों ने वो नहीं देखा। तो आज की जो वीडियो वो स्पेशली अपने कारोबार के हिसाब से कि अगर HVAC का टेक्नीशियन है, वो जब अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या आगे इसके स्टेप्स हैं और किस तरह वो स्टार्ट करे और किस तरह आगे इसको आगे ग्रो करे। तो उसमें जो सबसे पहले होता है वो, तो उसमें कहूँगा अपने मैं मेरी एक टर्म है, ऐसा डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो होता है फ्रीलांस टेक्नीशियन। कैसा टेक्नीशियन जी जो फ्रीलांस होगा, फ्रीलांस मीन के उसका अपना कोई प्रॉपर वर्कशॉप नहीं है, उसके अपना प्रॉपर उसका कोई, जैसा हम अड्डा कहते हैं, अड्डा नहीं है उसका, ठीक है। लेकिन वो टेक्नीशियन है, उसके पास अपने टूल्स हैं, उसके पास अपना मोटरसाइकिल, अपनी सवारी है कम से कम, अगर सवारी का मोटरसाइकिल उसके पास है, और वो उसके लिंक्स होते हैं मुख्तलिफ वर्कशॉप के साथ, ठीक है। वो किसी बड़े स्पेयर पार्ट शॉप के साथ उसके लिंक होगा, वो वहाँ बैठा होगा, लोग वो वहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर स्पेयर पार्ट खरीदते हैं। तो वहाँ जब किसी बंदे को बंदा चाहिए होता है टेक्नीशियन, तो वहीं से उसको वो हायर कर लेता है। तो दूसरे से उसके अपने विजिटिंग कार्ड्स में छपवा के, तो वो उसने अपने मुख्तलिफ वर्कशॉपों में दिए होते हैं, प्लस जहाँ पे AC सेल होते हैं, जो बड़े शोरूम जहाँ पर AC सेल होते हैं, तो वहाँ उनके पास लिंक होता है। जब वहाँ से को AC सेल वहाँ से होता है, तो उन्होंने AC लगवाना भी, इंस्टॉल भी करवाना होता है। तो उसके लिए फिर वो जो AC का डीलर होता है उस शॉप का, वो फिर बस कोई नंबर होता है, वो फिर उनको फिर नंबर देता है कि ये बंदा हमारा है, ये आपको AC इंस्टॉल कर देगा। उसके इतने चार्जेस होंगे, उसमें उसका अपना भी कमीशन होता है। कुछ के लोग कमीशन नहीं भी रखते, दोनों सूरतें में अवेलेबल होती हैं। तो पहला स्टेप होता है फ्रीलांस टेक्नीशियन। तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट किया करता था, अभी करता हूँ, कि जब आपने अपना करियर स्टार्ट करना है, वो जब आपने कोर्स कर लिया, फिर आपने 2 साल किसी वर्कशॉप, अच्छे वर्कशॉप में लगा अपने काम सीख लिया, काम आप स्किल हो गए हैं, तो अगर आप उनको जॉब नहीं मिल रही या आप जॉब नहीं करना चाहते, अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके सबसे पहला स्टेप होता है फ्रीलांस टेक्नीशियन। कि आप कि भाई इन्वेस्टमेंट आपके पास कम से कम आज के हिसाब में 50 से 60 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड है। और उसके लिए आपने करना क्या है कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, मोटरसाइकिल हो, सवारी अच्छी हालत की। मैं प्रेफर करूँगा कम से कम 100 cc की हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो चीज़ है वो रिक्वायरमेंट है, वो है आपके टूल किट। जो मिनिमम रिक्वायर्ड टूल किट है, उसमें मैं बहुत बड़े पावर टूल या बहुत बड़े वो चीज़ें नहीं मैं शामिल कर, जो मिनिमम पावर जो जिसे हम हैंड टूल्स कहते हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसमें वेल्डिंग प्लांट भी आप निकाल दें, उसमें आप ड्रिल मशीन छोटी ठीक है, बड़ी अगर नहीं भी है तो बहरहाल इतनी टूल की तो आपके पास होनी चाहिए कि आप जो रनिंग जो फॉल्ट है वो चेक करके, ट्रेस करके उनका रेक्टिफाई आप कर सकें। तो वो टूल किट आपको चाहिए होगी। उसके बाद आपने अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं, विजिटिंग कार्ड छपवा के अपने जितने वर्कशॉप्स हैं अपने इलाके की, वहाँ पर आप दे दें कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इतना ऐसा मेरे काम करते हो गया। तो अब आपके पास कोई मुझे काम आप मुझे देंगे, उसमें इतना % आपका होगा, बाकी मेरा होगा, ठीक है। तो वो बहुत सारे वर्कशॉपें हमको इससे बंदे चाहिए। मुझे भी मेरे साथ अपने 2-3 बंदे लिंक में हैं। तो जब मुझे मेरे पर काम पर लोड बढ़ जाता है, या मुझे इस तरह का काम आ जाए जो हम नहीं करते, जैसे प्लम्बर का काम होता है या वो बिल्डिंग इलेक्ट्रिशियन का काम हमें आ जाता है, तो हम वो नहीं करते, तो हम फिर उन लोगों को बुला के उनसे हम काम करवा के, तो अपना कमीशन रख के उनको हम बाकी पेमेंट खुद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है फ्रीलांस टेक्नीशियन की।
जो काफ़ी मार्केट में इन है जो लोग इस पर कर रहे हैं। उसका अगला स्टेप होता है कि जब आपके पास आपकी मार्केट में इतनी पहचान बन जाती है और आपके पास लोग आपको जानते हैं, लोग डायरेक्ट आपसे हो जाते हैं, कस्टमर आपके पास डायरेक्ट आपसे रब्ता करते हैं, तो फिर आपके पास इतना सरमाया अगर हो, और मैं प्रेफर करता हूँ अगर आप 2 से 3 साल ये काम करें फ्रीलांस, तो मैं कहता हूँ कि इतना सरमाया आपके पास हो जाता है कि आप अपनी वर्कशॉप भी बना सकते हैं। उसके लिए अपनी शॉप का होना मार्केट में ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको रेंट पे भी ले सकते हैं। रेंट के लिए क्या तरीक़ाकार होता है वो सब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसका अग्रीमेंट किस तरह करना है ऑनर के साथ या कोई डीलर के साथ, और बाकी इसमें जो लवाजमात हैं, कितने साल का अग्रीमेंट होता है, वो सब चीज़ें अलग से किसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप रेंट की शॉप लेके उसके अंदर जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपने किस लिहाज से, और मुझे अलग से मैं मेरे अपना जो वर्कशॉप के हवाले से मैं वीडियो बनाऊँगा भाई मैंने कितना स्पेस फर्नीचर मेरा आया, मैंने क्या क्या इसमें सेटअप किया हुआ है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि वर्कशॉप आपको इतना की हो कि किसी को यहाँ पर आने में कोई झिझक ना हो। हमारे यहाँ ये बड़ा एक कॉन्सेप्ट है कि मिस्त्री मकैनिक, तो जब अब नाम ले तो हमारे सामने गंदे बंदा गंदे कपड़े, ठीक है, गंदी वर्कशॉप, कोई हाउसकीपिंग नहीं है, वो हमारे सामने कंसेप्ट आ जाता है। वेर एज कि अगर हम इसको तरीके से करें हाउसकीपिंग के साथ, सफाई सुथराई के साथ अपनी चीज़ों को, तो हमारी काम इतना बुरा नहीं है ना, इतना काम गंदा है। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा मैंने चेंज करना था मार्केट में। इंशाल्लाह मैं अपने जो मैंने बनाया हुआ है उसमें आपको विजिट कराऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तो मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा डिसिप्लिन हो काम के अंदर, ठीक है। तो वो इस तरह के वर्कशॉप आप बनाएं तो वो इंशाल्लाह आज के वक्त के हिसाब से 5 से 6 लाख में ये काम स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद आपकी वर्कशॉप इतनी आपकी लेवल की हो जाती है, इसको आप रजिस्टर करवाएं CCP के साथ, FBR के साथ, तो फिर आप अपने इलाके में रहते हुए आपकी जो बाकी फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में AC रेफ्रिजरेटर मैनुफैक्चर करके सप्लाई करती हैं, जिसमें पेल है, डॉलन्स है, हायर है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, ग्री है, आप उनके अथराइज सर्विस सेंटर का लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि आप उनको अप्लाई करें कि ये हमारे पास ये वर्कशॉप है, हमारा विज़िट करें, हमारे पास ये फैसिलिटी वर्कशॉप में अवेलेबल है, तो हमारी टेक्नीशियन है वो क्वालिफाइड है, मैं ख़ुद क्वालिफाइड हूँ, मिसाल देता हूँ आपको, ठीक। तो आप आगे विज़िट करें तो आप हमें आप अपना लाइसेंस अपनी सर्टिफिकेशन दें, अथराइजेशन दें कि आपका जो इक्विपमेंट यहाँ पर जो वारंटी में आता है, क्लेम होता है, वो हम उसको रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो वो अगर उस इलाके में पहले से वो ऐसा वो नहीं है वर्कशॉप या पहले थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो वो आपको विज़िट करके आपको वो लाइसेंस दे देते हैं। उसमें ये होता है कि लेट्स सपोज कि आपको हायर का मिल गया सर्विस सेंटर अथराइज, तो उसमें ये होता है कि आप बड़े आराम के साथ उनके जो आपके इलाके में किसी का हायर का प्रोडक्ट्स ख़रीदी है, फ्रिज है, AC है, ख़रीदा उन्होंने, और वो उसका वारंटी क्लेम उन्होंने कर दिया कंपनी को, कंपनी फिर आपको रेफ़र करेगी कि आप हमारा वो अथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ चल जाए, तो वो आपको डील करेंगे। तो उसमें आपको सारे जो भी लवाजमात है वो करके आपका अच्छा आपका कमीशन मिल जाता है। तो ये आपका अथराइज, इसका अगला स्टेप है, पहले आपने फ्रीलांसिंग के बाद अपनी वर्कशॉप के बाद अथराइज आपकी वर्कशॉप हो जाएगी, सर्विस सेंटर है। तो इसी को आप काम जब काम आपका इतना बढ़ जाता है तो आप स्पेयर पार्ट की शॉप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या अलग से स्पेयर पार्ट का ही काम कर सकते हैं, वो भी दोनों आपका ऑप्शन मौजूद होते हैं। क्योंकि आप मार्केट में बैठे, आपकी जान पहचान है, आपके पास लोगों के लिंक्स हैं, तो स्पेयर पार्ट को मैं ऐसे प्रेफर करूँगा कि आप ज़रूर रखें कि हमारे जो काम के अंदर जो मैक्सिमम बचा था वो स्पेयर पार्ट में ही है। स्पेयर पार्ट के में जब आप खुद अपने इस्तेमाल करेंगे, अब मुझे फ्लैट सपोज के काम आता है कि किसी की गैस चार्ज करनी है, तो मैं गैस पे मार्केट से लेके आऊँ, उसको मैं वापस जाऊँ देने, फिर पैसों को जमा कराऊँ, तो अगर मेरा अपनी गैस हो, मैंने परचेज की करके रखी होगी बल्क में, ठीक है, 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर रखे होंगे, तो मेरे लिए पूरा साल इस सीज़न मेरे लिए काफ़ी होंगे, तो उसमें से मेरे ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ जाता है। इस तरह जो इसमें फ़िल्टर इस्तेमाल होते हैं, आपकी वेल्डिंग की जो गैसें हैं और सब चीज़ें जो आपके पास बल्क में पड़ी होंगी स्पेयर आपके, तो वो आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे जो आपके इलाके में टेक्नीशियन को भी आप मार्केट रेट पे उनको दे सकते हैं। दोनों सूत्रों में आपको उसमें फ़ायदा होता है। तो स्पेयर पार्ट कुछ लोग इस तरह में जो दोनों काम चलाते हैं कि वर्कशॉप के अंदर ही पीछे एक रैक में स्पेयर पार्ट पड़े होते हैं और तमाम इलाके के टेक्नीशियन वहाँ से वो खरीद रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि ख़ुद वो भी वो उनको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ से प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं और लोगों को भी, फिर लोग उसको बढ़ा के फिर सिर्फ स्पेयर पार्ट का ही काम करते हैं, ऐसे भी लोग मौजूद हैं। तो ये अगला स्टेप है, जब वर्कशॉप के बाद अगला स्टेप है स्पेयर पार्ट की शॉप का। और उसके बाद जो इसका अगला जो प्रमोशन करें, तरक्की कह लें, वो ये होती है कि आप के पास एक सेल सेंटर बन जाता है। आप किसी भी कंपनी का एक आप सेल सेंटर बना लेते हैं और उसमें चीज़ों को
पर इस नए एसी नए रेफ्रिजरेटर आप सेल करते हैं। इसमें बहुत सी मिसालें मौजूद हैं मार्केट के अंदर। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।